बात महबूबा मुफ्ती की करेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती एक बार फिर मैदान में सामने आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई है और महबूबा मुफ्ती की तरफ से केंद्र पर सवाल खड़े किए गए हैं। महबूबा मुफ्ती की तरफ से सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े किए गए हैं। ताजा जानकारी हम आपको देने की कोशिश कराएं कि महबूबा ने सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और बातचीत से मुश्किलें दूर होंगी, ये भी महबूबा मुफ्ती कहती हुई नजर आई हैं और केंद्र सरकार की सभी नीतियां फेल हो गई हैं। महबूबा मुफ्ती की तरफ से यह भी कहा गया है और महबूबा मुफ्ती यही नहीं रुकी हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कुछ आतंकियों की वजह से जनता को सजा देना सही नहीं है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती लगातार ग्राउंड जीरो पर उतर कर कह रही हैं। कल का ट्वीट भी आपने महबूबा मुफ्ती का देखा होगा, जब महबूबा मुफ्ती कल के ट्वीट के जरिए ईद के बारे में भी ये कह रही थी, तंज कसने का काम कर रही थी कि ईद का मौका है और उस अवसर पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जेलों के अंदर बंद हैं, पंच सरपंचों को बोलने नहीं दिया जाता है और पंच सरपंचों की आवाज क्यों दबाई जाती है। तमाम बातें थी जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्विटर के माध्यम से कही गई थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रही। महबूबा मुफ्ती मैदान में उतरी और मैदान में उतर कर महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक एक बातों को तीर के मार चलाया गया, जो जुबानी तीर थी वो चल रही थी महबूबा मुफ्ती की और सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। फिलहाल क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने कहा है पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की, वो आपको बता देते हैं। उसके बाद हमारे सीनियर साथी जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या हैं और महबूबा मुफ्ती आगे आने वाले भविष्य को किस तरीके से देख रही हैं। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहती है महबूबा मुफ्ती। यहाँ पूरे मुल्क में ऐसे लैंड लॉज कहीं भी इतने आसान नहीं है जितने जम्मू कश्मीर में बनाए गए। उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी 50% कम। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जमीन की बंदरबांट करना चाहते हैं ताकि एक वक्त आए हमारे जो यूथ है उनके पास पांव धरने के लिए जमीन न रहे। पूरे मुल्क में नौकरियां तो देते नहीं है किसी को, मगर जो जम्मू कश्मीर की नौकरियां उसमें बंदरबांट की पूरे मुल्क में बांट दो। इसी तरह हमारे जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको पता है कि एम्स का कॉन्ट्रैक्ट इसके पास है, मगर आप जम्मू के लोग सोचते थे कम से कम रेत और बाजरी हम सप्लाई करेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी किसी बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। इसी तरह पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में है जिसमें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, जिसमें छोटे छोटे ठेकेदार काम करते थे, छोटी छोटी सप्लाईज करते थे, वो भी पता नहीं कहीं बाहर के स्टेट किसी बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया है। तो इसलिए मेरा ये कहने का मकसद है कि दिन ब दिन जो मरकजी सरकार की जो अपने डिजाइन्स है, सिनिस्टर डिजाइन्स, दे आर बिकमिंग वेरी क्लियर टू अस। तो ऐसे में हम लोगों का इकट्ठा होना खाली इलेक्शन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो पीएचडी है इट इज द लार्जर इंटरेस्ट, ये एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठा हुआ है। इलेक्शन भी इसमें एक पार्ट बनता है। तो मैं समझती हूँ कि हमें हर चीज के लिए इकट्ठा, खाली इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि हर चीज के लिए मिलके इकट्ठा हमने इस वक्त जो ऑन स्लॉट है उसका मुकाबला करना चाहिए। इफ दे आर नॉट एबल टू डील विद 200, जो यही बोलते हैं ना 100-150 मिलिटेंट है, अगर 100-150 मिलिटेंट के साथ हमारी 10 लाख फौज उनको डील नहीं कर रही तो आपने सुना कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। महबूबा मुफ्ती कई बातें कह रही हैं और किस अंदाज में कह रही हैं वो आपके सामने था। हिलाल हंजूरी हमारे सीनियर साथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूरी खबर पर नजर बनाए हुए थे। हिलाल बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। हिलाल क्या कहेंगे, महबूबा मुफ्ती के क्या मायने हैं, इन शब्दों के मायने किस तरीके से आप देख रहे हैं? बातचीत की बात वो कह रही हैं, मिलिटेंट की बात वो कह रही हैं कि कुछ मिलिटेंट की वजह से पूरी जनता को भुगतना पड़ रहा है, केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही हैं, कैसे वो आगे आने वाले भविष्य को समझाना चाहती हैं लोगों को? बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से जो ये टॉल क्लेम्स की जाती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी है, महबूबा मुफ्ती का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी नहीं है और यही वजह है कि अगर यहाँ 150 के करीब मिलिटेंट्स हैं, हालांकि इससे पहले राइट फ्रॉम 1989 से जब भी हम देखते हैं तो ये सबसे कम ग्राफ है कश्मीर के अंदर, लेकिन इसके बावजूद उनका मानना है कि जब यहाँ हजारों में मिलिटेंट हुआ करते थे लेकिन उस वक्त भी यही तादाद फौज की हुआ करती थी, और अब जब ये सिमट के 150 या 200 के आसपास रह गई है तो फिर इतनी फौज का जवाब क्या बनता है, ये महबूबा मुफ्ती का कहना था। उनका ये भी कहना है कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, यानी जो फौज को खुसूसी इख्तियारात हासिल है, तो उसके पेश नजर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। जगह जगह पर तलाशी हो रही है, जगह जगह पर एनकाउंटर्स होते हैं, पुलिस स्टेशन से लेकर आर्मी कैंप पे बुलाना, और उनका मानना है कि ये सारी चीजें
कश्मीर के लोगों को एक अताब का शिकार बनाने की कोशिश है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो रिसेंटली जम्मू के अंदर हमले हुए हैं और उसमें ये मानना था उनका कि डिस्पाइट कि यहाँ पर हर कोई सिक्योरिटी विंग काम कर रही है और लाखों फौज यहाँ पर मौजूद है, उसकी मौजूदगी के बावजूद इस तरह के अटेम्प्ट्स होना और इस तरह के हमले हो जाना ये साफ दर्शाता है कि जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब इन सिक्योरिटी पर्सनल्स की मौजूदगी में, ये जिनकी तादाद लाखों की तादाद में है, उसके बावजूद अगर इस तरह की चीजें हो जाती हैं, उसके बावजूद अगर सुजवा जैसे हमले होते हैं, तो फिर हमें देखना होगा कि हमारी खामियां कहां पर है। लेकिन हिलाल, आप तो काफी सीनियर हैं, क्या समझ रहे हैं आप महबूबा मुफ्ती के मैदान में आने को लेकर? क्या वाकई वो चिंता कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की, या उनका अपना भी मकसद है, पीडीपी का मकसद है कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से अपने आप को मजबूत किया जा सके? क्योंकि कुछ देर में यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। खैर, ये भविष्यवाणी नहीं है और होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन क्या मकसद है खासतौर पर महबूबा मुफ्ती का इस वक्त? देखिए, हर जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अपोजिशन में है या इक़्तिदार में है, वो हमेशा अपना मकसद ही ढूंढती है। अगर हम देखेंगे कश्मीर के अंदर जो नॉर्मलसी को लेकर बयान दिए जाते हैं, तो उसमें भी एक पॉलिटिकल एजेंडा पीछे है। और जब अपोजिशन की पार्टियां इस तरह के बयान देते हैं, तो उसमें भी एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन है। तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मर्ज वजूद में आई है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यकीन रखती है और उसको ये पता है कि मुझे इलेक्शन के लिए जाना है, वो इस तरह के बयानात हमेशा देते हैं। लेकिन जब आम मुबसरीन की बात करते हैं, तो आम मुबसरीन किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ना आते हुए यही कहते हैं कि ना ही नॉर्मल सी कहीं नजर आ रही है और ना ही जो अभी आज की डेट में अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज है, ना ही अपने दौर में ये कुछ खास कर पाई है। तो इस तरह से इसमें कोई शक नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी माइलेज बढ़ाने के लिए, चाहे वो हुकूमत के अंदर हो या हुकूमत से बाहर हो, अपनी माइलेज हासिल करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स हमेशा से हमने आज तक देखे हुए हैं। बिल्कुल हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए।